वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल लाइव एक पूना वाला फिनकॉर्प से इंस्टेंट लोन को अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। मजे की बात ये रहती है कि जब भी आप अपना इंस्टेंट लोन अप्लाई करते हैं ना, तो आपके बैंक अकाउंट में 2 घंटे के अंदर अंदर अप्रूवल आने के पैसे जो है वो यहाँ पे क्रेडिट कर दिए जाते हैं। आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट होने वाला है सारे फी एंड चार्जेस को लगने के बाद, वो भी आपको पहले ही सामने से क्लियर कर दिया जाता है। यानी कि कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रहती है। और जो भी लोग पूना वाला फिनकॉर्प के बारे में नहीं जानते, उनके लिए एक छोटा सा इंट्रो दे दूं। यहाँ पे कोई मार्केट में ना साल 2 साल पहले के नहीं आए हैं। 1988 से यहाँ पे ये वर्किंग है। पहले इनका नाम था मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड, बाद में 2021 के अंदर इनका नाम चेंज हुआ पूना वाला फिनकॉर्प लिमिटेड। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बहुत लंबा चौड़ा दे दिया है। कोना पकड़ के बिल्कुल आराम से बैठ जाइए। लाइव आपको एक इंस्टेंट लोन को अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पूना वाला फिनकॉर्प की ऑफिशियल वेबसाइट तक चलाना है। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और सबसे पहले पिन कमेंट मैंने दे रखा है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर आप अपना आधार कार्ड से लिंक जो मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे आप टाइप करेंगे। जैसे टाइप करते ही OTP आएगा, उसको सिंपली फिल करिएगा। नीचे यहाँ पे जो दोनों तीनों टर्म्स एंड कंडीशन है इनको टिक मार करके नीचे आपको अप्लाई नाउ पे एक बार क्लिक करना है। अब अगले पेज पे ना सबसे ऊपर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर लिखना है। पैन कार्ड पे आपका क्या नाम है वो करेक्टली फिल करिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी लिखनी है और आपको अपनी एक ईमेल आईडी लिखनी है। आप मेल हैं कि फीमेल अपना चेक कर लीजिएगा। सैलरीड है कि सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर कोई बिजनेस वगैरह करते होंगे तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एड्रेस डिटेल पूछी जा रही है। आप अपना कंप्लीट एड्रेस लिख करके नीचे आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। एक प्रीव्यू आपके सामने निकल करके आएगा। देख लीजिएगा कि सारी चीज़ें बिल्कुल सही सही है या फिर नहीं। पैन कार्ड का नंबर वगैरह सब चीज़ सही रहेगा। नीचे यस इट्स मी पे एक बार क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे ना आपको एकदम सामने से बता दिया जाएगा कि आप कितने लोन के ऑफर के लिए एलिजिबल हैं। जैसे मेरी केस में यहाँ पे 1,29,000 का लोन है, हमको एकदम सामने से ऑफर किया जा रहा है। लेकिन अगर मुझे हायर अमाउंट की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे अपग्रेड ऑफर भी 5 लाख तक का है, लेकिन इसके लिए अलग से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आपकी जैसी मर्जी, अगर आपको और हायर अमाउंट चाहिए तो नीचे वाले ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ इतने ही अमाउंट की रिक्वायरमेंट है ना, तो ये बिल्कुल ईजिली मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल सा नीचे सबसे कंटिन्यू विद 1,29,000 पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ना कोई ज़रूरी तो है नहीं कि मुझे पूरा का पूरा ये 1,29,000 ही चाहिए। हो सकता है मुझे इसमें से 50,000 ही चाहते हूँ। तो वो कैसे होगा, स्लाइडर को ना थोड़ा सा इधर कर दीजिएगा। ये देखिए 50,000 पे ये सेट हो गया। अब मैं सिर्फ 50,000 तक का जो अमाउंट है वो ले सकता हूँ। स्लाइडर से हिसाब से आप जितनी लिमिट चाहें उतनी रख सकते हैं। फिलहाल नीचे आपसे ड्यूरेशन पूछी जा रही है कि भाई कितने महीने या साल के लिए लेना चाहते हैं। जैसे 36 महीने, 3 साल का, या फिर मैं देखिए इसको चाहूँ तो यहाँ पे 12 महीने का भी कर सकता हूँ। तो अपने अकॉर्डिंग इसको भी एडजस्ट कर लीजिएगा। अब नीचे आपको एक बार कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखेंगे ना लोन की थोड़ी सी समरी आपको दिखा दी जाएगी कि हमारे जैसे लोन पे ना 2,000 की प्रोसेसिंग फ़ी लग रही है, 360 रुपये GST के लग रहे हैं, स्टैम्प ड्यूटी के 50 रुपये लग रहे हैं। तो ऐसे करते करते जो भी सारे फ़ी एंड चार्जेस वगैरह को लगने के बाद हमारे बैंक अकाउंट में 47,354 रुपये जो है वो क्रेडिट किए जाएंगे। तो ऐसे ही आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यही एग्जैक्ट अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो अगर आपको सारी चीज़ें सही लगती हैं, सिंपल सा नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। अब अगले पेज पे कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है। पहला है लोन आपको क्यों चाहिए, तो कोई कोई रीज़न सेलेक्ट करिए। चलिए पर्सनल यूज़ सेलेक्ट करते हैं। आगे पूछ रहा है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, कितना पढ़ा आप लिख लिए हैं। तो फिलहाल यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपके अकॉर्डिंग होगा। दूसरा यहाँ पे नीचे सबसे फादर का नेम पूछा जा रहा है, वो लिख लीजिएगा। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल है कि फिर मैरिड है, वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब अगले पेज पे आपको एक ईमेल आईडी लिखनी है। नीचे गेट OTP पे आप क्लिक करेंगे। ईमेल आईडी वाला OTP फिल करके नीचे सबमिट कर दीजिएगा। अब ये स्टेप ना आपका थोड़ा KYC से रिलेटेड है। सिंपल ना आपको प्रोसीड टू KYC पे एक बार क्लिक करना है। आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे अगले पेज पे। अपने आधार कार्ड का जो नंबर है ना यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। नीचे कैप्चा फिल करके जब कंटिन्यू आप होंगे, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, उसको फिल करके नीचे कंटिन्यू होइएगा। अब यहाँ पे ना आपके डिजी-लॉकर का 6 अंकों का पिन पूछा जाएगा। अगर आपने पहले कभी डिजी-लॉकर बनाया होगा ना तो उसका एक 6 अंकों का पिन बनता है। अगर आपको याद हो तो अच्छी बात, अगर आप भूल गए तो भी अच्छी बात, क्योंकि यहाँ पे फॉरगेट करने का भी ऑप्शन आता है। तो फॉरगेट करके आप चाहें तो एक नया पिन भी बना सकते हैं। तो फिलहाल मुझे याद है, मैं इंटर करके कंटिन्यू होता हूँ। अब यहाँ पे इस डिजी-लॉकर वाले पेज पे आपको 2 डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लें, आधार कार्ड और पैन कार्ड। सिंपल इनको सेलेक्ट करके नीचे आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे बोला जाएगा ना आपको अपनी एक सेल्फी लेने की। सेल्फी लेते समय 2 से 3 बातों का ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पे कोई भी ग्लासेस नहीं पहनना है, यानी कि चश्मे आपको नहीं पहनने हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपका जो फोटो है ना वो ब्लर वगैरह नहीं होना चाहिए। और जो भी आप सेल्फी लेंगे उसमें सिर्फ एक ही पर्सन होना चाहिए, यानी अपनी ही लेना है, कहीं अगल बगल की किसी के नहीं लेना है। तो ये सारी चीज़ें करके अपनी एक सेल्फी आपको अपलोड कर देनी है। अपलोड करते ही आपका जो एड्रेस आपके आधार कार्ड वाला आपको शो किया जाएगा। अगर जो आप इस एड्रेस पर रहते हो तो बिल्कुल अच्छी बात, नीचे इसको यस कर दीजिएगा। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो आपका घर वगैरह है जहाँ पे आप रहते हैं, ये घर कैसा है, रेंटेड है या फिर आपके पेरेंट्स वगैरह क्या है। तो जो भी होगा ना यहाँ पे उसको सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करिएगा। अब यहाँ पे ना आपका लोन का थोड़ा सा बेसिक डिटेल दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है ना टर्म्स एंड कंडीशन टाइप का,
इस पे आपको गलती से भी नहीं क्लिक करना है। इस पर अगर आपने क्लिक कर दिया 1500 आप कैसे ही फूक जाएंगे। अलग से लोग डॉक्टर वगैरह कंसल्टेशन देते हैं, लेने का काम नहीं है। थोड़ा सा स्वाइप डाउन करके नीचे जाएगा ना, यहाँ पे आपको एग्री टू लोन ऑफर पे क्लिक कर देना है। ये टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स को टिक मत करिएगा, 1500 अलग से लग जाएंगे। अब आपके सामने ना लोन की कंप्लीट डिटेल्ड समरी निकल करके आ जाएगी। इसको बिल्कुल ध्यान से अच्छे से आराम से इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। इसमें सारा कुछ डिटेल लिखा होता है कि आपकी मंथली कितनी ईएमआई बनेगी, कौन कौन से डेट पे आपकी कब कब ईएमआई कटेगी, सारा कुछ बिल्कुल डिटेल लिखा होता है। अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ने के बाद नीचे टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स को टिक मार करके सबमिट पे क्लिक करिएगा। अगले पेज पे आपको बैंक अकाउंट दे देना है जिसमें आप चाहते हैं कि लोन का पैसा पहुंचे, तो आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर लिख करके सबमिट करिएगा। अब यहाँ पे आपको एक मैंडेट करने के लिए बोला जाता है। मैंडेट बेसिकली ये होता है ना कि आप जैसे आपके बैंक अकाउंट से ना ईएमआई तो कटेगी ना, क्योंकि लोन आपने लिया है ईएमआई भरेंगे ना, वैसे तो निकलना नहीं है। तो ईएमआई के लिए बस आपको अपने बैंक अकाउंट में मैंडेट कराना होता है। जो भी आपकी 3000 4000 5000 मंथली ईएमआई बैठेगी वो इसी अकाउंट से आपकी डेबिट होगी। तो यहाँ पे इसको करने के लिए नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं, फिर डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जो भी सेलेक्ट करेंगे ना, आप एक ओटीपी के थ्रू सबमिट करना पड़ता है। तो सेलेक्ट करके जैसा आप आगे प्रोसीड होंगे, सिंपली एक आपके बैंक के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। फिल करके जैसा आप आगे प्रोसीड होंगे, बिल्कुल फाइनल पेज पे अब आप आ चुके हैं। इनका आपको मेन होम पेज दिख जाएगा कि यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन इनके पास पहुँच चुका है। जैसे आपका अप्रूवल हो जाएगा ना, आपके 2 घंटे के अंदर अंदर जो भी बैंक अकाउंट आपने थोड़ी देर पहले पीछे ऐड किया होगा, उसमें आपका जो लोन का अमाउंट है वो आपका पहुँच जाएगा। कितना अमाउंट पहुँचेगा आपको यहाँ पे पहले ही यहाँ पे दिख भी रहा है कि यही अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में पहुँचने वाला है। यही तो टोटल सीन पूनावाला फिनकॉर्प से इंस्टेंट लोन को अप्लाई करने का। फिलहाल मुझे चलने दीजिए। मन में कोई डाउट उठ के आ रहा होगा तो कमेंट करके पूछ भी लीजिएगा। गुड बाय।